मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू एनिमेटिक कंप्यूटर अकेडमी। मैं वीरेंद्र सोनकर। मैं आपको सिखाऊंगा कि अंग्रेजी कैसे बोला जाता है, और आपके लिए अंग्रेजी इतना आसान बना दूंगा कि किसी ने यूट्यूब पर आपको इतना आसानी तरीके से समझाया नहीं होगा। तो आइए बिना किसी बकवास। दोस्तों, अंग्रेजी में पूछे जाने प्रश्न W से लगभग 80% शुरू होते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल्स व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, आइए उसको देखते हैं और समझते हैं कि उसका प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं। व्हाट मीन्स होता है क्या, वाई मीन्स होता है क्यों, व्हेन मीन्स होता है कब, हु कौन, वेयर कहाँ, काउंटेबल जो गिना ना जा सके, जो गिना जा सके, अनकाउंटेबल जो गिना ना जा सके, हुज किसका, किसके, किसकी, विच टाइप ऑफ किस प्रकार का, इन व्हाट वे किस तरह, हाउ फार कितना दूर, हाउ लॉन्ग कितनी दूर तक, कब तक, हाउ मेनी टाइम कितनी बार, व्हाट आर कौन कौन, व्हेन आर कब कब, फॉर व्हाट किस लिए, हु आर कौन कौन, वेयर इज और कहाँ, व्हाट इज और कौन, हुम किसे किसको, हाउ लॉन्ग कब से कितनी देर से। तो दोस्तों, ये रहा कुछ एग्जाम्पल जो W से शुरू होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसका प्रयोग आप इंग्लिश में बोल करके कैसे दे सकते हैं। जैसे आप लिखा हुआ है व्हाट मतलब होता है क्या, वाई मतलब होता है क्यों, व्हेन मतलब होता है कब। ये सभी चीजें हमने आपको बताया। तो इसका एग्जाम्पल इस तरह से यूज कर सकते हैं। आप क्या खाते हैं, आप क्यों जाते हैं, आप कब सोकर उठते हैं, आपको कौन बुलाता है, आप कहाँ रहते हैं। काउंटेबल मतलब दोस्तों जो चीज गिना जा सके उसको काउंटेबल के अंडर में रखते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी चीज ले लीजिए, कोई ऐसी बड़ी वस्तु ले लीजिए जो कि आपको गिनने में आसानी हो, कठिनाई महसूस ना हो, उन चीजों को आप काउंटेबल के अंदर में रख सकते हैं जो आपको आसानी हो गिनने में। यानी छोटी से छोटी कड़ी नहीं, बड़ी से बड़ी चीजें जो कि आकार में बड़े हो, गिनने में आसानी हो, उसको आप काउंटेबल के अंदर में रखते हैं। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है अनकाउंटेबल दोस्तों वह चीज होता है जिसके अंदर में वे वस्तुएं आती हैं जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। जैसे गेहूं, चावल, कड़ इत्यादि बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि आप गिन नहीं सकते हैं। फिर हुज मतलब किसका भाई, किसके पिताजी, किसकी बहन, विच टाइप ऑफ किस प्रकार का, विच टाइप ऑफ किस प्रकार का। तो दोस्तों किस प्रकार का आप यूज कर सकते हैं, किस प्रकार के कलर आपको पसंद है, किस प्रकार के लोग आपको पसंद है, किस प्रकार की जगह आपको पसंद है, ये सभी चीजें आप रख सकते हैं। विच टाइप ऑफ, इन व्हाट वे का मतलब होता है दोस्तों किस तरह। जैसे में आपके सामने कोई प्रश्न हो, कोई विद्यार्थी, कोई अध्यापक आपके कोई प्रश्न दे दिए हो और आपको ये बोले कि आप किस तरह इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, तो दोस्तों उसके लिए लगता है इन व्हाट वे। यस, इन व्हाट वे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इन व्हाट वे ऐसे करके। फिर है हाउ फार कितनी दूर का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हो और आपको किसी से पूछना है कि यहां से आगरा कितनी दूर है, यानी कि डिस्टेंस पूछने के लिए, बताने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है हाउ फार। ओके, हाउ लॉन्ग कितने दूर तक, कब तक, कितनी दूर तक, कब तक। जैसे दोस्तों कोई आपका मित्र हो, आ रहा है, आप उससे फोन से बात कर रहे हैं और आपको ये पूछना है कि आप कब तक, कितनी देर तक आप वहां रहेंगे या कब तक आप यहां आ जाएंगे। आप डेली रूटीन्स में आप ये कई बार यूज करते होंगे। अगला है हाउ मेनी टाइम कितनी बार। आप कितनी बार का प्रयोग, जैसे भी आप दिन में कितनी बार खाना खा लेते हैं,
आप दिन में कितनी बार सिनेमा हॉल चले जाते हैं? आप दिन में कितनी बार पढ़ाई करते हैं? आप दिन में कितनी बार खेलते हैं? और भी तमाम चीजें हैं जिसका प्रयोग आप इसके तरीके से कर सकते हैं। मीन हाउ इन टाइप। व्हाट आर का मतलब होता है क्या क्या। जैसे दोस्तों आप पूछे किसी से आप क्या क्या खाते हैं, ठीक है, क्या क्या सुनते हैं, ठीक है, ये सभी चीजें आप लगा सकते हैं व्हाट आर के अंदर। व्हेन आर, अब दोस्तों व्हेन आर का मतलब होता है कब कब का मतलब आप कब कब यहां आते हैं, आप कब कब यह गाना सुनते हैं, आप कब कब पकौड़े खाते हैं। ये तमाम चीजें दोस्तों जो कि आप इसके अंदर में कर सकते हैं व्हेन आर यानी कब कब के अंदर में। दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है फॉरवर्ड, किस लिए, किस लिए। कोई आपका मित्र हो और किसी जगह बार बार जाता हो, ठीक है, कोई आपका मित्र हो और किसी जगह बार बार जाता हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, बेशक पूछते हैं, आप पूछते भी हैं, ये मुझे पता है, आप पूछते भी हैं कि आप किस लिए यहां आते हैं या आप किस लिए वहां जाते हैं। ये चीजें दोस्तों आप डेली रूटीन पे अपने मित्र के साथ ज्यादातर करते होंगे, ठीक है, और कितने लोग करते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। अगला है हुआल, कौन कौन, हुआल कौन कौन मतलब होता है कौन कौन से लड़के स्कूल जाते हैं, कौन कौन से लड़के स्कूल नहीं जाते हैं, कौन कौन से लड़के अंग्रेजी सीखने के लिए एनिमेटिक कंप्यूटर एकेडमी चैनल को देखते हैं। ये सभी हुआल के अंडर में आता है दोस्तों। अगला है वेयर इज, और कहां। जैसे भी पूछना है तुम और कहां जाते हो, तुम और कहां जाती हो, ये चीजें जो है वेयर इज के अंडर में आते हैं। अब है व्हाट इज, और कौन। अब ये है और कौन। दोस्तों और कौन का मतलब होता है, जैसे में बात किया जाए कि और कौन तुम्हें बुलाता है, और कौन कौन खेलने जाते हैं, और कौन अच्छा खेलता है, ये सभी चीजें दोस्तों जो है आप यूज कर सकते हैं व्हाट इज के अंडर में, यानी कौन और कौन के अंडर में। अब है हुम, किसे किसको, मतलब दोस्तों किसे किसको, यानी किसे यह गाना सुनना पसंद है, किसे सुनिधि चौहान का गाना सुनना पसंद है, किसे अरिजीत सिंह पसंद है, ये सभी दोस्तों आप उनके अंदर में रख सकते हैं। अब है हाउ लॉन्ग, कब से कितनी देर से, कब से कितनी देर से। जैसे में बताया जाए कि तुम्हारी छोटी बहन कब से या कितनी देर से किचन में खाना बना रही है, तुम्हारी बहन कब से कितनी देर से घर में पोछा लगा रही है, वह किसान कब से या कितनी देर से खेतों में कार्य कर रहा है। दोस्तों ये सभी चीजें जो है हमने सीखा कि इंग्लिश में कैसे इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है, और अब अगली पार्ट में हम ये देखेंगे कि आप इसको जो है कैसे इसका इंग्लिश में रिप्लाई देंगे। ये दोस्तों हम अगली वीडियो में जरूर देखेंगे और जरूर बताएंगे। धन्यवाद।